इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। ये बात सुनने में अच्छा नहीं लगता किसी को। बोले अपशकुन की बात है, मरने की बात अपशकुन है। नहीं, यहीं से शुभ शकुन प्रारंभ होता है जब इसे कोई साधक स्वीकार कर लेता है। श्रीपाद कह रहे अद्योशो वा यास्यतीद कुदेहम सर्वे भोगायांति तत्र स्थितेपि तस्मात् सौख्याभास उच्चर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांत। हे सख्य मित्र, मेरी बात मान लो, आज नहीं तो कल मरोगे। ये महापुरुष जन ही याद दिलाते हैं। इसी याद में भगवान की याद समा जाती है कि जब मरना है तो ठीक से चलें, जितने दिन जिए अच्छे आचरण करें, प्रियालाल के नाम जप का निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि यही नाम रूपी धन हमारे साथ जाएगा। अद्य सुवा यस्यातीदम कुदेहम, ये देह आज नहीं तो कल छूट जाएगी, जिसको तुम बहुत अभिमान से अपना मानते हो। अपना ही नहीं मानते, मैं मानते हो कि मैं जवान, मैं बलवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान। कितने दिन के लिए? ब्रह्मा जी की आयु में करोड़ों बार अपने लोग जन्मते मरते एक दिन में। उनकी दिव्य 100 वर्ष की आयु, एक दिन में करोड़ों बार हम मरते हैं, करोड़ों बार जन्मते हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, एक दिन में उनके। और अधिक ही हो सकता है, कम नहीं। ऐसे चंद मिनट समझो, शरीर की आयु के 50-55 वर्ष गए, ऐसा लगता है तो कल की बात है, अभी कल घर से निकले थे, ऐसा लगता है। 50-55 वर्ष निकल गए, कितनी बड़ी आयु निकल गई, पता नहीं चला। अब कितने सेकंड मिनट है इसका भी पता नहीं। जैसे आप अंजुली में पानी कस के कितना भी बांध लो, वो एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा। कितना भी बांधे रहो, वो एक एक बूंद तुम रोक नहीं सकते, वो निकल करके चला जाएगा। जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं वही हमको संबोधन ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो प्रायः अपनी स्वार्थ बुद्धि रखकर उपदेश देने से किसी भी जीव के हृदय में संसार से उदासीनता पैदा नहीं होती। और बिना संसार से उदास हुए कोई सच्चिदानंद भगवान का नाम जप या भगवत प्राप्ति की चाह कर ही नहीं सकता। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। ये व्यभिचारिणी बुद्धि कभी जनेन्द्री को लेकर, कभी रसेंद्री को लेकर, कभी ये गंदी वृत्ति वाली भोगों में सुख निश्चय कराकर पूरा जीवन व्यतीत होता जाता है और नष्ट हो जाता है। जिसका भोगों में और ऐश्वर्य में महत्व बुद्धि है, चित्त अपहरण कर लिया गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर पाता है। इस मार्ग में उपासक को पहले स्वीकार करना होगा कि मुझे मरना है, आज नहीं तो कल। कौन स्वीकार करता है? जानते सब हैं। गांव में जब किसी का शव ले जाते हैं तो घाट में बैठकर उसके परिवार वालों को समझाते हैं, रो मत भाई, सबको जाना है, आज ये गया कल और जाएंगे, सबको मरना है, रो मत। रोना ठीक नहीं। कितना बढ़िया ज्ञान उसको। फिर वही, क्या वो ये सोच पाता है कि मेरे को भी जाना है? तो जो रास्ते में बोलते चले आए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो हम उस सत्य को निरंतर रटे, पर नहीं, वो केवल एक व्यवहार मात्र होता है। संत जन कह रहे हैं, भाई रे
तेरी अवधि बीती जाए। हर समय स्वस्थ नहीं रहोगे। अभी एक रास्ते में दर्शन हुआ, उनको लीवर में कैंसर है, खड़े नहीं हो पाए, लोग पकड़े हुए थे, अश्रु, विषाद, घोर दुख। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या साधन बनेगा? चलो, बुलाया वृंदावन ने, 2-4 बार सामने खड़े होके राधा बोलो, राधा राधा, ये उनका कल्याण का काम हो गया। चिता लग चुकी हो और वहां नाम कीर्तन करके अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि पहुंच जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जिसकी चिता, अगर कहीं महात्मा बैठकर भजन किया है और वहां कोई थोड़ी देर भी बैठ गया है, उसके निष्पाप की स्थिति आ जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़ा महिमा प्रताप है। तुम गर्व में भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जो चाहो भोग सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भूलो मत, तुम्हारी प्रतिपल आयु कम हो रही है। भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, अंजुलि जल घटत जैसे, तारे ज्यों पर भात, श्वास पूंजी गांठ तेरी, सो घटत दिन रात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। ए भाई, मेरी बात मान लो, तुम्हारी आयु जा रही है। अंजलि में जैसे जल कितना भी पकड़ो खत्म ही हो जाएगा। जैसे प्रभात काल में तारे तेजहीन हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आयु, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवार, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब छूटेगा, सब एक साथ, एक झटके में सब खत्म हो जाए। तुम केवल अकेले जो पाप पुण्य किए, बस वो तुम्हारे साथ। ये दोनों पाप पुण्य बांधने वाले हैं। एक केवल नाम ऐसा है जो आपका परम कल्याण। नाम रूपी धन लेके जाओगे तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में तुम्हारे न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जापक को धर्मराज के पास जाना नहीं होता, उसका न्याय स्वयं श्री हरि के दरबार में होता है। वो चाहे 10-20 बार ही नाम क्यों न लिया हो, ध्यान रखना। यदि 10-20 बार नाम सुरक्षित रख सके, वैष्णव अपराध न करे, निंदा न करे, तो 10-20 बार का नाम ही उसका परम कल्याण कर देगा। तुम्हारी गांठ की अमृतमयी पूंजी नष्ट हो रही। श्वास बहुत खतरा है। ये श्वास जो बहुत आराम से ले रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये श्वास नहीं ले पाओगे। जो आंख से देख नहीं पाते उनसे पूछो, उनको लगता है आंख वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, सब देख पाते हैं। जिनके कान की श्रवणेंद्रिय शब्द नहीं सुनती, उनको लगता है कितने सौभाग्यशाली हैं जो सुनते हैं। तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्वस्थ हो। अवसर है भगवत प्राप्ति का, बाद में पछताना होगा। यह अवसर है। तुम्हारी श्वास की पूंजी नष्ट हो रही है। जो श्वास नाम में गई वही सार्थक नहीं, सब बेकार, सब बेकार। लाखों बार भोग भोग लो, हर भोग, लेकिन फिर भी वही भोग तृष्णा। क्या माया का खेल है। लाखों बार भोग लो, फिर लगता है एक बार भोग करके देखो कितना सुख मिलेगा। यही मन, यही बुद्धि, ये खा के देख लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो। ये ठग हमारी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। हे भाई, जो श्वास चली गई वो दोबारा नहीं आने वाली।
इसमें संत जन श्वास का लाभ ले पाते हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो या विरक्त संत। संत कहते हैं जो एकमात्र श्री भगवान को अपना मानकर निरंतर चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाते हैं, सद आचरण करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो अन्य वेश में हो। अगर विवेक नहीं है, अंदर से वैराग्य नहीं है, भगवत चरणारविंद का चिंतन नहीं है, तो पाखंड है चाहे जो हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड का स्वरूप न विवेक है, न वैराग्य है, न भगवदाकार वृत्ति है, केवल पाखंड ही पाखंड है। और ये बहुतायत कलयुग का प्रभाव फैलाएगा, कोई बिरला पाखंड से बच पाएगा। पाखंड कहते हैं पाप का अंश, पापखंड पाप का अंश, पाप का अंश पाखंड कहलाता है। हम निष्पाप वेश धारण किए हुए हैं, आचरण पाप का करते हैं तो पाखंड है, दुर्गति होगी। निष्पाप मार्ग के पथिक हैं, भूली न देह कुमारक पाऊं, थोड़ा भी पाप तो पाखंड है। पाप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब पाप है। शास्त्र सम्मत आचरण करना ये साधुता का लक्षण है, वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार करे उसे साधु कहते हैं। तुम्हारी श्वास की पूंजी जा रही बहुत कीमती श्वास है। अज्ञान के कारण तुम सोचते हो कि नाम छूट गया, लेकिन 1 लाख रुपया तो मिल गया। क्या करोगे 1 लाख? 1 लाख का महत्व क्या है? भोग सामग्री मिलेगी। क्या करोगे भोग सामग्री? भोगेंगे किससे? इंद्रिय और मन से। पुनः गंदे हो जाएंगे, पुनः गंदे हो जाएंगे। अगर साधन से थोड़ा पवित्र हुए फिर गंदे हो। हमारा नाम चल रहा है, फिर प्रसाद का सेवन करते हुए भगवत आचरण कर रहे हैं, कोई घाटा नहीं। हर श्वास 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 सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। नाम श्वास दोनों समान हो जाएं। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब श्वास की कीमत पता चली। कई बार सत्संग में कहा है 50 वर्ष मेहनत करके कमाया है, तो तुम्हारी अंतिम श्वास और कह दो 50 वर्ष की कमाई, 50 वर्ष की श्वासों के द्वारा कमाया हुआ ये वैभव धन संपत्ति आपको देते हैं। हे भगवान, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वासों को जो तुम्हारे जीवन भर की संपत्ति देने पर एक श्वास नहीं बढ़ सकती, तुमने बेकार खर्चा कर दिया, व्यर्थ जीवन गया। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ, बड़ो सौदा हरि सुमिरो, सुमिर लीजय प्रात भाई रे, अवधि बीती जात। अगर श्वासें सार्थक करनी तो साधु संगति करो। साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन साधु संगति करो। साधु संगत से तुम्हें पता चलेगा कि महंगा सौदा कौन है। बोले हरि, सबसे महंगे हैं हरि। ये लोक परलोक की संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, साधना से नहीं खरीदे जा सकते। अगर इनको पाना है तो साधु संगति करो। और साधु संगत से जो हरि नाम मिला, राधा नाम मिला, बोले सुमिर लीजिए, बस इसी को सुमिरो। कम से कम गृहस्थी में हो तो सायं प्रातः 2 समय तो एकांत का सेवन कर लो।
प्रातःकालीन वेला पर उठो। अगर आपको शौच आदि नहीं लगी तो अपने आसन पर बैठकर नाम जप करो। मंत्र जप का अधिकार गृहस्थी के आसनों पर बैठकर नहीं है, वो पहले स्नान आदि करके पवित्र आसनों में बैठे, शयन वाले आश्रम में नहीं। विरक्त जगते ही मंत्र जप करता है, क्योंकि उसका शरीर पवित्र, उसका आसन पवित्र, उसके विचार पवित्र। कम से कम 2 टाइम तो भजन का बना लो। प्रातःकालीन वेला में 2 घंटे एकांत भजन, 3 से 5, फिर और सब कार्य। जब रात्रि में सोने जा रहे हो तब प्रपंच नहीं, नाम जप करते हो, मानो मृत्यु की शैया पे जा रहे हैं, पता नहीं जगे कि ना जगे। इस साधु संगति से ही तुम्हारी ऐसी वृत्ति बनेगी, अन्यथा नहीं। काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ, लोभ मोह विशेष ठगिया, लगे हैं तेरी घात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। साधु संगत से तुमने नाम सुमिरन शुरू किया, नाम रूपी धन कमाना शुरू किया, तो ये दलाल लग जाएंगे। यही आकर्षण, परस्पर प्रतिकूल शरीरों के भोगने का आकर्षण बड़े बड़े ऊंचाई से गिरा देता है। सत्संग में पर्दा नहीं होता, पर्दा रहित होता है। हम सब भगवान के अंश है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ढांचे हैं स्त्री पुरुष के, पर माया का जाल ऐसा है, परस्पर इन ढांचों का इतना जोर का आकर्षण है। बड़े बड़े ऊंचाई पर जो अपने साधन का अहंकार रहते हैं, घुटने टेक दिए माया के आगे। अगर बचा कोई तो दैन्य और भगवत आश्रित उनकी रखवारी भगवान कर लेते हैं, गिरते गिरते बचा लेते हैं, गिरे हुए को उठाकर ऊंचा उठा देते हैं। एक काम क्रोध ऐसे दलाल शब्द का मतलब बहुत मीठा बोलकर अपना बनाकर फिर गांठ का धन ले लेना। सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधाराभाम। इन ठग दलालों की वचन कैसे होंगे? कामिनाम रसवर्धनम, अंदर ही बैठे हैं, देखो ये भोग है, फ्री है, भोग लो, सुखी हो जाओगे। वो बार बार सोचता है नहीं भगवान की प्राप्ति करनी। अरे भगवान तो कृपालु है, क्षमा कर देंगे, आगे मिल जाएंगे, ये भोग थोड़ी मिलेगा। दांव लगा है, भोग लो। बस साधक को लगा कि जिंदगी का परम लाभ मिल गया। बोले इतना महंगा सौदा एकत्रित किया था, सब छीन लिया। इन ठगों ने, दलालों ने, काम क्रोध आदि दलालों ने मिलकर ठग लिया। अब जहां हरि स्मृति थी वहां भोग स्मृति चालू। ऐसे भोगा, ऐसे भोगेंगे, ऐसा 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 चिंतन। ध्याय तो विषयान पुंसात संगस्ते सुपजायते। अब बार बार संग करने की इच्छा, तो कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश। ये लोभ मोह बड़े ही ठगिया हैं, ठग हैं। लोभ, भोगों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होने से हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाता है। इसलिए पैसे पर महत्व हुआ, मारा गया, नाम का महत्व चला गया। मोह बहुत ही प्रचंड है ये मोह। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेरी घात में बैठे हैं, तेरा नाम रूपी पुण्य रूपी सारा धन ये ठग चुरा लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह आदि। कैसे बचे? शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। आपनी चतुराई बुद्धि पर
तो फिर खाए गो मात। अपनी बुद्धि की चतुरता चलाई तो मार दिए जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मार के गिरा देंगे। कैसे बचोगे? गुरु मेहरबान चेला पहलवान। शब्द गुरु को राख हृदय तो दगा नहीं खात। अगर गुरुदेव के वचन तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, तो धोखा इन ठगों से नहीं खाओगे। वो अपनी चतुराई बुद्धि पर खाओगो फिर मात। फिर तो गिरेगा, फिर नष्ट होगा। यदि अपनी बुद्धि की चतुराई के, अरे कोई नहीं, मारे जाओगे। गुरु के वचनों को अपने हृदय पे रख लो। आज तक कोई माया पर विजय प्राप्त किया है तो गुरु का वचन पालन करने वाला, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। ये हम हाथ उठा के कहते सच्ची बात समझ लो, साधना की ताकत नहीं कि हमको निर्विकार कर सके। गुरु कृपा ही निर्विकार करती, पक्का। उनके चरणों का चिंतन ऐसा प्रताप उदय करता है, सब ठीक हो जाता है। बड़ी सहजता से इन विकारों पर विजय प्राप्त। गुरु कृपा पात्र को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, आक्रमण ही नहीं होता गुरु कृपा पात्र पर। इतना सुरक्षित कवच उनके शब्द का होता है, औषधि नहीं है। चरण दास सुखदेव चरणन परसित कुल जात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। चरणदास जी कहते हैं गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से अब इस तन के सारे विकार नष्ट हो गए हैं। मन प्रभु में आसक्त हो गया एक गुरुदेव की कृपा से। जब हम